हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको समझाऊंगा। यदि इसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए कूलाम के नियम का सदिश रूप यूं आसानी से बन जाएगा। यदि जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना वो चीज भी क्लियर कराऊंगा। चलिए शुरू करें बच्चों। कूलाम के नियम की बात यदि की जाए तो कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच लगता है। या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल। तो दोनों चीज हम लेकर चलेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि दो बिंदु आवेश हैं। जैसे यहां पे आपका Q1 आवेश है और यहां पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी यदि बात करें तो दोनों के बीच की दूरी r है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये सजातीय आवेश की, इसको मान के चलते हैं ये सजातीय आवेश है। यहां पे मैं लिख देता हूं सजातीय। सजातीय मतलब समान आवेश है। सजातीय आवेश की बात करते हैं तो जब सजातीय आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। जैसे Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा तो इस बच्चे को कहेगा बेटा तू मुझसे दूर चल, तब यहां पे जो बल लगेगी वो बाहर की ओर लगेगी। मतलब F जो है, वेक्टर जो है, F है बल की जो दिशा है वो पहले के कारण दूसरे पर लग रही है बाहर की ओर। कितना बढ़िया कंसेप्ट समझे आप। अब जब दूसरा आवेश कहेगा बोले तू बच्चा, मैं बच्चा नहीं तू बच्चा, अब तेरे पर मैं बल लगाऊंगा। जब तेरे पर बल लगाऊंगा तो इस बार दूसरे के कारण पहले पर बल लगेगा। पहले पर बल लगेगा, ये फैक्ट है। इसी को तो समझना है यार, इसी को समझना, यही चीज है मेन। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यहां पे कौन सा बल लग रहा है बच्चों? प्रतिकर्षण लग रहा है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं दूर जाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने सजातीय आवेश लिया है। यानी यहां पे जो Q2 पर बल लगेगा पहले के कारण लगेगा। तो देखिएगा यहां पर लिखा है F21, 1 बाद में मतलब पहले के कारण दूसरे पर। यहां पे 1-2 मतलब दूसरे के कारण पहले पर बल लग रहा है। यह कंडीशन है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर ले जाने की चेष्टा करते हैं, अपने पास वो खींचते नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन। अब जब इसके लिए एकक सदिश लेंगे तो इसमें जो दिशा है वो वास्तव में किधर है बताओ। इसकी जो दिशा है एकक सदिश में तो आप कहोगे कि यहां 1 से 2 की ओर है। सही है, सेम जैसे बल है वैसे इसकी दिशा भी है। बल के ही दिशा में इसकी दिशा है ना। जैसे बल इधर लग रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, मतलब 1 के कारण 2 पर ही लग रहा है। लेकिन जब इसमें बात करेंगे, इस पे भी एकक सदिश, इसमें हो जाएगा R। ठीक है, किसके कारण? दूसरे के कारण पहले पर लग रहा है। दूसरे कारण पहले पर लग रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दिशा यहां पर चल रहा भाई। दिशा मेन फैक्ट रखता है। यदि दिशा गड़बड़ हुआ तो फिर सब कुछ गड़बड़ हुआ। ये चीजें हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रतिकर्षण बल लगा, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो F21 मतलब पहले ने दूसरे पर लगाया, और जब Q2 ने Q1 पर लगाया तो F12 मतलब दूसरे ने पहले पर लगाया। इसके लिए एकक सदिश भी हमने वही प्रयोग किया है। क्योंकि बुक में जब दो डायग्राम दिए रहते हैं तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये कहां से आया सर, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं कि दो आवेश हमारे पास और हैं, Q1 और Q2, बीच की दूरी इनके R ही है। बीच की दूरी इनके R ही है। अब इस बार ये अलग अलग आवेश है, मतलब विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश में क्या होता है? विजातीय आवेश इस बार ये खींचते हैं, इनकी दिशा बदलेगी। मतलब ये जो Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 को अपनी ओर खींचेगा। ये Q1 है, Q2 को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब यहां पे जो बल है थोड़ा समझिएगा कि पहले के कारण दूसरे पर बल लग रहा है। बल तो अपना हो गया पहले के कारण दूसरे पर, लेकिन दिशा इस बार बदल गई है। तो ये यहां पर आप देखिए थोड़ा सा कि जब बल बाहर की ओर लग रहा था तो यहां 2-1 था,
इस बार 1-2 हो जाएगा। तो यही खेल होता है, इसी में लोग परेशान होते हैं। ये जो एकक सदिश है ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि दिशा बदल गई ना यार, इस बार दिशा बदल गई। इस बार यहां पर 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर था, लेकिन इधर दिशा देखो, पहले के कार्ड ही बल लगता है, लेकिन इसका अनुदिश कहां है, 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, तो 2 से 1 की ओर है। फिर से समझो, यहां पे जो बच्चा समझ गया सब खेल समझ गया। यहां पे जब बल लगा रहा था Q1 तो बाहर की ओर बल लग रहा था, तो इसकी दिशा भी 1 से 2 की ओर थी, तो 1 से 2 की ओर थी। लेकिन इस बार बल अंदर की ओर लग रहा है, तो इस बार दिशा 2 से 1, तो 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है। लास्ट वाले से शुरू होता है, पहले वाले में समाप्त होता है। यहां पे जब इसके कारण बल लगेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इधर बल लग जाएगा, तो बल यहां पर दूसरे के कारण पहले पर लगेगा। लेकिन यहां पर दिशा क्या हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, दिशा हो जाएगी 1 से 2 की ओर। ये दोनों फैक्ट हैं। इसी को जो समझ लिया वो इस कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ गया, और जो इसी को नहीं समझा तो फिर गड़बड़ है। मतलब इसकी दिशा इधर थी, इसकी दिशा इधर थी, मतलब जब Q1 ने बल लगाया तो दिशा Q1 की ओर, दिशा Q1 की ओर। तो बल पहले ने दूसरे पर लगाया, लेकिन जो दिशा है बल की वो 2 से 1 की ओर है, तो 2 से 1 की ओर है। बल पहले ने दूसरे पर लगाया, लेकिन उस बल की दिशा 2 से 1 की ओर है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब यहां पर दूसरे ने पहले पर बल लगाया, ये जो बल है मतलब ये जो Q2 आवेश Q1 को खींच रहा है, तो दूसरे ने पहले पर बल लगाया, दूसरे ने पहले पर बल लगाया, लेकिन बल की दिशा 1 से 2 की ओर है, 1 से 2 की ओर है। यह मेन फैक्ट होता है। इसे जो समझ गया तो सब कुछ कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं, हम एक ही चीज को लेकर चलेंगे, चाहे अब देखो, चाहे यहां पर 2-1 की बात करो, 1-2 की बात करो, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब प्रतिकर्षण बल लगता है तब पर भी यहां पर भी आपका जो एकक सदिश है वो एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहां पर चाहे सजातीय आवेश हो चाहे विजातीय आवेश है, बल की दिशा भी विपरीत है और एकक सदिश भी एक दूसरे के विपरीत है। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है। जब यदि कोई माध्यम हो तो F बराबर, यहां पे मान लीजिए K माध्यम है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यह कूलाम का नियम कहता है और सबने पढ़ा है। अब इसी को हम थोड़ा सा सदिश रूप में जब बदलते हैं, थोड़ा समझिएगा, फैक्ट यदि आपको समझ में आया तो सब काम आसान हो जाता है। मैंने कहा कि जब बल, देखिएगा, जब बल पहले ने दूसरे पर लगाया, तो यहां पर K रहने दो, पहले ने दूसरे पर बल लगाया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, प्रतिकर्षण की बात की जा रही है, जब प्रतिकर्षण की बात की जा रही है, तो जब पहले ने दूसरे पर बल लगाया, पहले ने दूसरे पर बल लगाया, तो इसकी एकक सदिश की दिशा यहां पर 2 से 1, मतलब यहां पर R21, मतलब पहले से दूसरे की ओर। अब ये किसके लिए है, ये आपका बच्चों सजातीय आवेशों के लिए है। मैं सिर्फ आपको फैक्ट समझा रहा हूं। तो देखिएगा, स्टार्टिंग कैसे करना, लिखना। यदि Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है और एक दूसरे आवेश पर आरोपित बल, मतलब पहला जो आवेश है दूसरे पर बल लगा रहा है, 2-1 का मतलब जो लास्ट है वो लगा रहा है 2 पर, मतलब पहला लगा रहा है दूसरे पर। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 2-1 मतलब दूसरा लगा रहा पहले पर, ऐसा नहीं है, जो लास्ट वाला होता है वहां शुरू होता है। तो K हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब पहले ने लगाया दूसरे पर, तो जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर एकक सदिश होती है, मतलब दिशा। देख लो जरा, पहले ने जब दूसरे पर बल लगाया तो इसकी दिशा भी कहां से है, पहले से दूसरे की ओर ही है, यानी पहले से दूसरे की ओर ही है। ठीक है, यह चीज हमने कर लिया। जहां R21 पहले आवेश यानी पहले ने दूसरे आवेश की दिशा में एकक सदिश है। भाई हमने बताया ही था, प्रतिकर्षण बल में जब पहला आवेश दूसरे पर बल लगाता है तो उसकी दिशा भी वही सेम रहती है, मतलब Q1 से Q2 की ओर। इसी तरीके से बच्चों, जब दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा, जब दूसरा आवेश पहले बल तो ये सेम रहेगा, बस यहां पर R कैप का मान
बदल जाएगा। मतलब जब दूसरा आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल लगाया जाता है तब F12 टू लास्ट वाला कहता है कि मेरे द्वारा लगाया जाता है पहले पर, तो इस बार दिशा हो जाएगी 2 से 1 की ओर। ये किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ये किस कंडीशन की, जब प्रतिकर्षण बात हो रहा है, प्रतिकर्षण। वहीं पर जब आकर्षण यदि हो जाता तो फिर यहां पर बच्चों, यहां पर ये बदल जाती, यहां पर बदल जाती, कुछ बुक में चेंज रहता है और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे बुक में ये था सर, आपने ये करा दिया, ये करा दिया, ये गड़बड़ हो जाता है। यहां पर जैसे मान लीजिए डायग्राम की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए Q1 ने Q2 पर बल लगाया, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो आकर्षण किया तो दिशा Q2 से Q1 की ओर है। तो देखो F21 और R12 ये एक दूसरे के विपरीत है, ऐसा कारण जानते हो क्यों? क्योंकि Q1 ने Q2 पर तो बल लगाया लेकिन ये आकर्षण है, विपरीत है, इसलिए खींच रहा है, तो इसकी एकक सदिश इधर होगी। ऐसे यहां पर देखो कि यहां पर 2 ने 1 पर बल लगाया, 2 ने 1 पर बल लगाया लेकिन अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इसकी जो दिशा है ये थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, दिशा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी बच्चों। मतलब दिशा 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, यहां से 2 से 1 की ओर था, यहां पे दिशा 1 से 2 की ओर। इसी में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 2-1 या 2-1-2 ये सारा सिस्टम गड़बड़ा देता है, क्योंकि भाई ये लास्ट वाला शुरू होता है, पहले वाले में समाप्त होता है। ये चीज तो पहले फैक्ट में आपके होना चाहिए। 2-1 है मतलब पहले के कारण दूसरे पर, ये चीज है। ठीक है, यहां R21 है मतलब पहले से दूसरे की ओर, यानी दिशा इधर है। ठीक है, यहां पर R12 है मतलब दूसरे से पहले की ओर दिशा है, ये चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके विजातीय आवेश है। ये क्या है बच्चों? विजातीय आवेश। अब चूंकि ये एकक सदिश है, जैसे R12 दूसरे आवेश से पहले आवेश पर जो एकक सदिश है, या R21 पहले आवेश के लिए दूसरे आवेश की दिशा में एकक सदिश है। एकक सदिश का मान होता है इकाई। तो जब दोनों का मान समान है, मतलब यदि बात करें R21 और R12 इन दोनों का मान समान है, इन दोनों का मान समान है किंतु विपरीत है, तो ये माइनस चिन्ह लगा दो। किंतु विपरीत है तो माइनस चिन्ह लगा दो। तो जब ये आपके समान है तो कहीं ना कहीं ये F12 और F21 भी समान हो जाएगा। कहोगे सर कैसे हो जाएगा, ये तो हम समझ ही नहीं पाए। इसको मैं एक अलग तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे देखिएगा, F21 बराबर है आपका K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और ये R21, ठीक है। और F12 बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R12। इसको एक समीकरण दो और इसको एक समीकरण दे दो, तो दो समीकरण हो गए। अब मैं ये कहता हूं कि R12 जो है वो R21 के बराबर लेकिन माइनस में है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो 21 है या 12 है, एक दूसरे के बराबर है किंतु माइनस में है। मतलब F12 K है तो K, Q1 है Q2 बटा R स्क्वायर। इस 12 को 21 लिख सकता हूं क्या? हां सर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक में। अब इस पूरे वैल्यू का मान आप बता दो, इस पूरे वैल्यू का मान आप बता दो, तो कहोगे सर इस पूरे वैल्यू का मान है 21 है। देखो जरा, तो आपका हो गया F21, मतलब F12 प्लस पक्षांतर करो तो F21। मतलब यहां पर एक चीज निष्कर्ष निकला कि बल का मान समान होगा, बस विपरीत दिशा में होंगे। बल एक दूसरे के विपरीत ही लगने वाले हैं। तो हमने कहा ये पहला समीकरण आया पहले के कारण दूसरे पर, ये दूसरा समीकरण आया दूसरे के कारण पहले पर, फिर यहां पे जो वैल्यू आया एक दूसरे के विपरीत है। और समीकरण 1 2 3 से F21 बराबर F12, चाहे F12 बराबर F21, बस माइनस चिन्ह लगा रहेगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल और दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल के बराबर तथा विपरीत होता है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। बस आपका एक ही पेज है, यदि इतना भी लिख दोगे बच्चों, पूरा डायग्राम ना बनाओगे तो भी आपको बराबर अंक मिल जाएंगे। और यदि इसका आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर 9685
299149 968529 डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारा नोट्स बाय कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।